हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय 247। दोस्तों, अक्टूबर का जो महीना गया है, ये जो अक्टूबर का जो महीना चल रहा है, ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत खास नहीं रहा है। क्योंकि हुआ ये है कि जो स्टॉक मार्केट है वहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अराउंड $9 बिलियन सिर्फ अक्टूबर के महीने से ही पुल आउट कर लिया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी मार्केट से पैसा निकाला जाता है या निकाला जाएगा तो वो मार्केट क्रैश कर जाता है। तो इसका इम्पैक्ट भारत के स्टॉक मार्केट पर भी दिख रहा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, देखिए कोई भी स्टॉक मार्केट, किसी भी देश का स्टॉक मार्केट तब बूम करता है जब इन्वेस्टमेंट आती है, जब वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। और वही सेम मार्केट क्रैश भी कर जाता है जब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां से पैसा निकाल लेते हैं। अब हुआ यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर के महीने से अराउंड $9 बिलियन से ज्यादा पैसा पुल आउट कर दिया है और चाइना की तरफ फोकस किया है। ठीक है, चाइना में इन्वेस्टमेंट हुआ है। हालांकि चाइना में ही सारे पैसे नहीं लग रहे हैं। बहुत से लोगों का ये सोच है, लोगों का मानना है कि सारा का सारा पैसा चाइना के मार्केट में जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, चाइना में जा रहा है, लेकिन सिर्फ चाइना में फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं जा रहा है। जापान है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, ये 3 देश और हैं जहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा जो है भारत से निकालकर इन मार्केट्स में लगा रहे हैं। अब इसके कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं जो अभी हम समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इतना लार्ज अमाउंट में, क्योंकि देखिए इससे पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतना ज्यादा अमाउंट पुल आउट किया था भारत के मार्केट से या भारत के स्टॉक मार्केट से, वो था मार्च 2020 में। उसके बावजूद भी जो मार्केट है उस पर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा है। डैमेज पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, लेकिन उस लेवल का नहीं पड़ा है क्योंकि डोमेस्टिक फंडिंग से बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। तो इसको भी देखेंगे कि कैसे ओवर द ईयर जो डोमेस्टिक फंडिंग है भारत की, वो भारत का जो मार्केट है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के डिपेंडेंसी से कम कर रहा है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कारण क्या क्या है, किन कारणों की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं ये पैसा पुल आउट कर रहे हैं भारत के स्टॉक मार्केट से, और क्यों चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया यहां पर लगाया जा रहा है। और ये भी देखेंगे, लास्ट में भी समझेंगे कि क्या ये इन्वेस्टर्स के पैसे निकालने से भारत को कोई लॉन्ग टर्म नुकसान होगा या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नुकसान है। सारी चीजें समझेंगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहती है, जो भी डेवलपमेंट होती रहती है। तो इसी वजह से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोगों ने भी नहीं किया हुआ है। तो FII's pulling out of India is not a surprise, but where is their money going? यही सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा जा कहाँ रहा है। Is China stealing Dalal Street's Diwali sparkle as foreign investors exist India? आप सबको पता है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और जब भी फेस्टिव सीजन शुरू होता है तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बूम आएगा। तो ऐसे बूमिंग कंडीशन में ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे जाना एक कंसर्निंग न्यूज तो है। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि अराउंड आपका 9 से 10 बिलियन डॉलर जो है वो पुल आउट किया गया है और ये मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ा अमाउंट है। मार्च 2020 में आपका 61,973 करोड़ रुपीस जो है वो मार्केट से निकाला गया। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मार्च 2020 में क्या था, मार्च 2020 में पहली वेव आई थी कोविड की, तो इस वजह से वो तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब ये जो 4 सालों बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकला है, ये क्यों निकला है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ चाइना में ही ये पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है, चाइना में पैसा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो साउथ कोरिया, जापान और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों में 2024 के, ठीक है, पूरा 2024 के अगर हम पूरा 2024 अक्टूबर तक देखें तो साउथ कोरिया, जापान और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों में $18.5 बिलियन जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। और ऑब्वियसली बात है, देखिए ये जो सडन पुल आउट आया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि चाइना ने अपने स्टिमुलस मेजर्स को जो है उसे अनाउंस कर दिया है, उसे आपका अनवील कर दिया। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स उनको लगा कि अभी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट चाइना में ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स पूरे तरीके से चाइनीज मार्केट की तरफ चले गए। हालांकि सिर्फ चाइनीज मार्केट में नहीं गए, मैं आपको नंबर्स बता चुका हूं कि साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और आपका जापान में भी इन्वेस्टमेंट उसी लेवल की हुई है। अब देखिए, अब रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि जो वैल्यूएशन रिटर्न्स है, ठीक है, जो वैल्यूएशन रिटर्न्स है, जो वैल्यूएशन है वो भारत हायर वैल्यूएशन पर रन करा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो इंडियन इक्विटीज मार्केट है, भारत की जो इक्विटीज मार्केट है, वहां पर जो वैल्यूएशन है वो 24.2x टाइम है। वहीं अगर हम इंडोनेशिया का देखें तो 18.6x टाइम है, वहीं ताइवान का देखें तो 23.7x टाइम है, और वहीं साउथ कोरिया देखें तो 13.4x है।
तो ऑब्वियसली बात है जहां पे वैल्यूएशन कम होगा, जहां पर मार्केट की वैल्यूएशन कम होगी, इन्वेस्टर वहीं तो चाहेगा ना। ऑब्वियसली बात है, जब आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो, शार्क टैंक इंडिया में आप जब भी आप सुनते होगे कि कोई भी जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जब वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बताते हैं, ठीक है, 300 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़, इवन 100 करोड़ की वैल्यूएशन पर भी जो शार्क्स रहते हैं वो इन्वेस्ट करने से हेजिटेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत इक्विटी मिलेगी, और अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे तो कोई इक्विटी को काम की नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे एटलीस्ट ठीक ठाक इक्विटी तो चाहिए, तभी तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो जितना ज्यादा वैल्यूएशंस हाई रहेंगी उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करने से कतराएगा। तो इसी वजह से भारत में अगर हम अभी वैल्यूएशंस की बात करें तो भारत का जो स्टॉक मार्केट है वहां पे वैल्यूएशन काफी बढ़ चुका है, ठीक है। इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लग रहा है कि अब हम दूसरे मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर वैल्यूएशन कम है, तो ज्यादा पैसा लगाएंगे, ज्यादा इक्विटी मिलेगी। तो इस वजह से ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो ये इन्वेस्टर्स हैं ये चाइना और दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ चले गए। साथ ही साथ अभी ये जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स हैं, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की मार्केट्स हैं, इनके जो फंडामेंटल्स हैं, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो अभी फिलहाल भारत में कहीं ना कहीं उस स्तर पर नहीं है, या कुछ वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो सितंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो आपका 1.73 ट्रिलियन हुआ है, और ये 4 महीना लो है, ठीक है। सो अगर जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज भारत में बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा बिक नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर बहुत ज्यादा नहीं बिकेंगे तो जीएसटी कलेक्शंस कम होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। फिर साथ ही साथ जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो 8 महीनों के कंपेयर में, अगर हम 8 महीनों का डेटा देखें तो उसमें सबसे लो पर रहा है सितंबर के महीने में, तो ये एक मेजर कंसर्न है। और साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट में बताया कि भारत की 18 कंपनीज में से 11 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने एस्टिमेट को अचीव नहीं किया। एस्टिमेट को अचीव नहीं किया का मतलब यह है कि उन्होंने शायद एक्स अमाउंट, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर 100 रुपए प्रॉफिट जो है उन्होंने एस्टिमेट किया था, लेकिन वो 100 रुपए की प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पाए, वो उससे कम ही रह गए। तो वहीं अगर हम साउथ ईस्ट मार्केट्स को देखें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मार्केट्स को देखें तो वहां पर फंडामेंटल स्ट्रांग है, और भारत में एक तो यह कि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो चुकी हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा निकालना चाहते हैं। और दूसरा रीजन यह है कि अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, बट ऐसा नहीं कि ये शॉर्ट टर्म, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। अभी फेस्टिव सीजन आएगा तो आप नवंबर में देखोगे जो डेटाज आएंगे उसमें हमें क्लैरिटी समझ में आ जाएगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन आया तो वो बूम देखने को मिल जाएगा। तो ये इन ऑफ चलता रहता है, ऐसा कोई परमानेंट नहीं है कि रिसेशन आने वाला है भारत में या स्लो डाउन आने वाला है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये कुछ महीने अच्छी रहती है, फिर कुछ महीने डाउन चली जाती है। जैसे जिंदगी है, जिंदगी हमारी कभी अच्छी चलती, फिर थोड़ा स्ट्रगल आता, फिर अच्छी चलती। इसी तरीके से मार्केट भी है, इसी तरीके से इकोनॉमी भी रन करती है। क्लियर हो गया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि देखिए इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया मार्केट में, ठीक है, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया मार्केट्स में। अब एक टाइम तो आएगा ना कि जब ये इन्वेस्टर्स हैं वो अपने प्रॉफिट को देखेंगे। भाई आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने 1 साल 2 साल 3 साल इन्वेस्ट किया, लेकिन अब एक समय आएगा जब आपको दिखेगा कि हाँ यार कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, तो मैं अब अपना प्रॉफिट सीक करता हूं। तो उसके लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो चार्ज किए हैं उसका इंटरेस्ट जो बन रहा है उसको पुल आउट भी तो करोगे ना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उस प्रॉफिट के लिए भी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पुल आउट किया। तो ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत के स्टॉक मार्केट से पैसा खींचा है। लेकिन देखिए, पहले आप खबर सुनते होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा खींच लिया तो निफ्टी क्रैश हो गया, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया, 15%, 30%, 40%, इस तरीके की न्यूज आती होगी, आपने देखी होगी, ठीक है। लेकिन अक्टूबर के महीने में ये जो पुल आउट हुआ है ऑलमोस्ट 8 मिलियन या 9 बिलियन डॉलर्स का जो पुल आउट हुआ है, उसके बाद भी जो मार्केट क्रैश हुआ है ना वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं हुआ है। इसका इंपैक्ट सिर्फ 5 से 6% ही मार्केट पर देखने को मिला है। क्यों? उसका रीजन है कि जो डोमेस्टिक फंडिंग है भैया ये बढ़ गई है, ठीक है, डोमेस्टिक फंडिंग है वो बढ़ गई है। और अक्टूबर के महीने में जो डोमेस्टिक फंडिंग है वो कितनी रही? 8 बिलियन डॉलर्स। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टर्स ने पुल आउट किया, अप्रॉक्स उसी के आसपास जो अमाउंट है
वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी कर दिया मार्केट में, तो बैलेंस हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भारत की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इन्वेस्टर्स पर, भारत के जो स्टॉक मार्केट की डिपेंडेंसी है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर्स आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई तो मार्केट बिल्कुल बूम कर गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जैसे ही पैसा पुल आउट किया स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गया। लेकिन ऐसी स्थिति अब नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पुल आउट किया, ठीक है, और मार्च 2020 के बाद से ये सबसे बड़ा अमाउंट था, तो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट पर पुल आउट किया। लेकिन उसके बाद भी जो इंपैक्ट था वो सिर्फ 5 से 6% ही दिखा। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक फंडर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट उतने बराबर ही आ गया। इसी वजह से जो नेट गेन है वो भारत का नेट गेन ही रहा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो भारत का स्टॉक मार्केट है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल आता है कि ये जो पुल आउट हुआ है क्या ये लॉन्ग टर्म है या ये शॉर्ट टर्म है? देखिए बहुत से जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं या इस मार्केट को समझते हैं, उन्होंने रिपोर्ट में बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में अभी भी जो भारत है उसका जो प्रोस्पेक्टिव है, जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बहुत सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने चाइना की इकोनॉमी को प्रेडिक्ट किया है कि वो 4 से 4.5% ही ग्रो करेगा। वहीं भारत की इकोनॉमी प्रेडिक्टेड है कि वो 6, 6.5 और इवन 7% तक भी ग्रो कर सकती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। प्लस अभी कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, जैसे यूएस का इलेक्शन। अब यूएस का इलेक्शन कौन जीतता है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। अगर कमला हैरिस जीतेंगी तो मार्केट अलग तरीके से वर्क करेगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो मार्केट बहुत अलग तरीके से वो है जो रिएक्ट करेगा या काम करेगा। फिर अभी क्या हुआ है कि अभी एक्सपर्ट्स का मानना है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान शायद रिटेलिएट ना करे, लेकिन कुछ का यह भी मानना है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। प्लस उनके जो सुप्रीम लीडर है वहां पर भी कुछ क्राइसिस आ रहा है कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं, तो शायद उनको सक्सीड किया जाए, उनकी जगह कोई और लीडर को बैठाया जाए। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा डिसाइड करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म में भारत और दूसरे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मार्केट है वो कैसा काम करेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इन्वेस्टर्स ने पैसा पुल आउट किया है लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। अभी भी अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो भारत अभी भी प्रेफरेबल मार्केट है, और इसी वजह से ये जो इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है ना, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर, ये नहीं कि कल लगाया था और आज निकाल लिया, ये कई सालों से पैसा लगा हुआ था और अब वो निकला है, और उसका भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने उतना ही फंड जो है इन्वेस्ट कर दिया है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट अभी भी बहुत अच्छा है। और आने वाले टाइम में देखिए चाइना की भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो डाउन होने वाली है, गिरने वाली है, ठीक है, वहां भी स्लो ग्रोथ होगी, तो इसका फायदा भारत को उठाना होगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स पुल आउट करके चाइना गए हैं, इन द लॉन्ग टर्म भारत अगर अपनी सारे फंडामेंटल्स को सही तरीके से रखेगा तो वही इन्वेस्टमेंट भारत वापस आ सकता है और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये पूरी क्लैरिटी समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि इस तरीके की डोमेस्टिक अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स आसान भाषा में आपको यहां पर मिलती रहती है। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।